मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंधित रजिस्ट्रार को तमाम फाइलों के साथ और उन मुकदमों की सूची के साथ तलब किया है, जिसमें वो तमाम मुकदमे जो मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट को ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश है, यानी हाई कोर्ट ने जिन्हें अपने पास तलब किया है, और उन मुकदमों को हाई कोर्ट शिफ्ट करने को चुनौती दी है शाहिदगाह मस्जिद कमेटी ने। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ महेंद्र जी हैं, और इस पूरे मामले में क्या हुआ है आज की सुनवाई में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी डेट थी और जिसमें शाही ईदगाह पक्ष के लोगों का कहना था कि इलाहाबाद बड़ी दूर है, वहाँ कैसे जाएंगे, मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगा लिया जाए या मथुरा में ही चलने दिया जाए। तो ये ऐसी इलीगल बातें मैं नहीं समझता कि ये कोई लॉजिकल बातें थी। मैं चाहता हूँ कि इन सब मामलों की सुनवाई, जितने हिंदू पक्षकार हैं वो सब चाहते हैं कि इनकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होती है, क्योंकि गंभीर मसला है, ये राष्ट्रीय महत्व का है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। तो इसलिए इस मामले का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण होना चाहिए और हम चाहते हैं कि इसकी सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद में होनी चाहिए। दूसरी, हमने एक प्रेयर माननीय न्यायालय में यह भी की है कि उच्चतम न्यायालय में हमने ये प्रार्थना की है कि वहाँ पर एक अलग से सेपरेट बेंच बनाई जाए इसके लिए, सेपरेट बेंच में इसकी, जैसे अयोध्या में बेंच बनाई गई थी, यानी आप विशेष पीठ चाहते हैं जो इसी मामले की सुनवाई करे और जल्दी से जल्दी निपटारा हो। हम चाहते हैं कि अलग से इसका एक बेंच का गठन किया जाए, जैसे अयोध्या के मामले में गठन किया गया था, और डे टू डे हियरिंग होकर के इस मामले का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा समय कोई रुकने को तैयार नहीं है। लोग 70 साल इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे आराध्य की भूमि है, हमारी आस्था जुड़ी है, हमारी श्रद्धा जुड़ी है और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। तो हम चाहते हैं इसका शीघ्र निस्तारण होना चाहिए। इसी को लेकर के उच्चतम न्यायालय में माननीय न्यायालय के द्वारा अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पर्सनली प्रस्तुत होने के लिए कहा है। पर्सनली पेश होने का हुक्म देने की जरूरत क्यों आई? पिछली बार भी मुझे याद है, पिछली बार भी सुनवाई में कोर्ट ने ये कहा था कि मुकदमों की सारी लिस्ट हमारे सामने पेश की जाए। तो क्या रजिस्ट्रार और उच्च न्यायालय ऐसा करने में फेल रहे? क्यों रहे? कोई कारण बताया? पिछली डेट पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रजिस्ट्रार के लिए कि कितने केस हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनका नेचर क्या है, और उसकी पूरी आख्या प्रस्तुत करें। लेकिन अभी तक पूरी आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। तो इसी से कोई कारण बताया? नहीं, कोई कारण नहीं बताया अभी, उसमें ऐसा उल्लेख कोई अभी नहीं आया है संज्ञान में। तो आज इसको ही लेकर के स्पेशली उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार पूरी रिपोर्ट के साथ 30 अक्टूबर को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हों और अपनी आख्या प्रस्तुत करें, रखें। यानी 30 अक्टूबर को बड़ी सुनवाई होगी, क्योंकि ये दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को यह कहना पड़ा कि वो मुकदमों की सूची, पिछली सुनवाई में तो ये कहा था कि मुकदमों की सूची सुप्रीम कोर्ट तक पेश की जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट को पता तो चले आखिर कौन कौन से मुकदमे हैं, कितने मुकदमे हैं और किस प्रवृत्ति के और किस प्रकृति के मुकदमे हैं। लेकिन जब रजिस्ट्रार वो पेश करने में कामयाब नहीं हुए, यानी सक्षम नहीं हुए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको निजी तौर पर पेश होने को कहा है, और मुमकिन है कि 30 तारीख को रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों का सामना भी करना पड़े। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।